डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16। ये क्या बोल रहा है कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 जो दे रखी है, A3 मतलब A प्लस 2D की जो वैल्यू दे रखी है वो 16 दे रखी है। फिर बोल रहे हैं द सेवन टर्म यानी इसकी जो सेवन टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है कितनी, 12 ज्यादा। ठीक है, यानी कि इसकी A5 में क्या कर देंगे, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12 यानी कि इससे 12 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से A प्लस 60 इक्वल A प्लस 4D। ये 6D क्यों आया, क्योंकि 7 है यहाँ पे, यहाँ क्यों 4 आया, क्योंकि यहाँ इक्वल क्या आ गया 12। तो यहाँ से देखो A से A कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ गया 2D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इस इक्वेशन में देखें अगर तो यहाँ से 2D की वैल्यू अपने पास, यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ रही है 6, यानी D की वैल्यू आ गई 6। इससे अब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, A की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू क्या आएगी, देखो A प्लस 2D इक्वल कितना आ रहा है 16। तो यहाँ से A प्लस 12 इक्वल कितना आ गया 16। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब A की वैल्यू तो आ गई 4 और D की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसने क्या बोला, डिटरमाइन AP बनानी है। तो AP बना देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे AP 4 10 16 22 और इस तरह से ये जाएगी। इसके बाद आता है इसका 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, पहले तो इसकी क्या करनी है अपने को, 3 8 13 और इसकी 5 थर्ड है, इसके लास्ट 20 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो an की वैल्यू निकालनी है। an की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 5 3। अब यहाँ से ये जो आएगा ना इससे भी 20 टर्म एक्स्ट्रा निकालनी है इसकी। तो यहाँ से निकालेंगे A20 इक्वल क्या आ जाएगा, ये जो 2 5 3 है इसमें A20 को ऐड करना है। लास्ट टर्म देखो, दोबारा देखो, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट टर्म के बाद में 20 टर्म और निकालनी है। तो इसका वैल्यू क्या रहेगी 2 5 3 प्लस A प्लस 19D ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 3 A कितना है यहाँ 3 प्लस D कितना है, इसकी जो लास्ट टर्म है कितने है 2 5 3, इसमें क्या करेंगे A20 को ऐड करेंगे। तो 2 5 3 प्लस A प्लस 19D। अब अपने पास जो AP दे रखी है वो क्या दे रखी है 3 8 13 और 2 5 3 तक। तो यहाँ से 2 5 3 प्लस A कितना आ गया 3 19 इंटू इनमें डिफरेंस कितना है 5 का। ये दोनों मिलकर हो गए 2 5 6 प्लस ये हो गया 85। इनको ऐड किया 25 और 33 हो गए 34। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद आता है इसका 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP। ये क्या बोल रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या बोल रहा है कि इसकी 4th टर्म और इसकी जो 8th टर्म है इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 24। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, यहाँ से 6 और 10 टर्म जो है इनका जो सम है वो कितना दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। इसकी फर्स्ट 3 टर्म अपने को सर्च करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे A3 की जगह लिखूंगी मैं A4 की जगह A प्लस 3D और A8 की जगह लिखूंगी A प्लस 7D। A4 की जगह ये लिख दिया, A8 की जगह ये लिख दिया और यहाँ क्या आ गया इक्वल में 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10D इक्वल में क्या आ गया 24। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये आएगा A प्लस, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 1, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D और इक्वल में क्या आ गया
प्लस 14d इक्वल में 44, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई? सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 10d और ये हो गया 24। सब्ट्रैक्ट क्या? ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? 4d और यहाँ क्या बच गया? d। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 5। ये d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो? किसी भी इक्वेशन में, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2a प्लस 10d। 10d की जगह क्या आ जाएगा? 50 इक्वल में क्या आ गया? 24। तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 26, a की इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो a की वैल्यू आई, a की वैल्यू आएगी माइनस का 13 और d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 5। इसकी फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट तो कौन होगी? ये। उसके बाद इसमें से फिर ये माइनस किया तो 18, सॉरी प्लस हो रहा है ना ये इसके अंदर, तो इसमें प्लस किया तो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 3। इस तरह से ये 3 AP निकल गई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। Shubha Roy start work in 1995 and annual salary 5,000 and received an increment for of 200 each year। वो क्या कर रहा है? देखो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग कर रहा है और हर ईयर उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर डिड सी इनकम, उसकी जो इनकम है वो 7,000 कब पहुंचेगी? ठीक, देखो स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन में? 19। स्टार्टिंग में उसकी इनकम थी 5,000, अगले साल 200 और ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में फिर 400 हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। इसको अगर मैं लास्ट टर्म मान लूँ, an की वैल्यू इसने कितनी दे दी? 7,000। a की वैल्यू कितनी दे दी? 500। d की वैल्यू कितनी दे दी? 200। n की वैल्यू इसने पूछी है, तो यहाँ से an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है? 7,000 इक्वल ये हो गया 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। ये इधर गया तो ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2,000 इक्वल n माइनस 1 और यहाँ क्या आ गया? 200। इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो यहाँ आ गया n माइनस 1। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 11। यानी कि 11 ईयर्स के बाद में उसकी जो सैलरी है वो कितनी पहुंच जाएगी? 7,000। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन आता है। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, इसी ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करना शुरू करती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हर वीक वो जो है उसके अंदर इंक्रीज करती जा रही है। कितने? 1.75। हर वीकली सेविंग बिकम, ठीक है, उसकी वीकली जो सेविंग है वो कितनी? लास्ट में इतनी हो जाती है। तो बताओ कितने वीक लगे उसको ये सेविंग करने में? तो सबको समझना ही है। देखो स्टार्टिंग में उसने कितने 5 रुपीज सेव करे, उसके बाद अगले वीक में इसमें 1.5 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो इसकी ए कौन आ गई? 5, फिर 5 में 1.7 ऐड किया तो ये हो गया 6.75। फिर अगली बार 6.75 में फिर 1.57 को करा तो हो गया 50 और 7 और 8। तो ये सीरीज बन गई 6.75, 8.5, और ये बोल रहा है कि लास्ट में उसके पास में ये कितनी सेविंग होगी। यानी कि an की वैल्यू इसने दे दी 20.75, a की वैल्यू दे दी 5, d जो है वो डिफरेंस आ गया, n की वैल्यू इसने पूछ ली। वैल्यू रख दो, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना हो गया? 20.75 इक्वल 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा? 1.75। यहाँ से इस 5 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 15.75 में इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1.75 से। तो डिवाइड करते हैं, पॉइंट कैंसिल
कैंसिल हो गया। अब ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 175। अगर इसको मैं 10 टाइम्स करूँ तो यहाँ से आता है 1750। इससे जस्ट पहले ये इससे 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 3 और 4 7 और यहाँ पर 15। तो ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 9 टाइम। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n-1 की वैल्यू 9 है तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10। यानी कि उसको ये सेविंग करने पर 10 वीक लगेंगे, पूरे 10 वीक में ये इतनी सेविंग कर पाएगी। थैंक यू।